आई एडमायर हिम, आई एडमायर चंद्रशेखर तो आइकॉन समझता हूँ मैं उसको। उस लड़के ने जो हमारे समाज को लोगों को जो हिम्मत दी है वो बहुत मायावती के बाद उसने दिया है। हमें लफंडर की जरूरत नहीं है, हमें नेतृत्व की जरूरत है और नेतृत्व हमारा बहन जी कर सकती है, ना कि लफंडर कर सकता है। लेकिन जाटो समाज में आप किसी लड़के को कह देखो भाई चंद्रशेखर के पीछे क्यों लग रहा है, वो आप कह ले मैं घर छोड़ रहा हूँ जाओ, वो कहेंगे नहीं भाई तू कर ले। ये हालत है लोगों में, क्योंकि वो कुछ तो कर ही रहा होगा, हिम्मत दे रहा है। किसी की बात ही नहीं इसमें, जो नेता हिम्मत देगा युवा उसके साथ जाएगा। आज कोई बहन जी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, बाबा साहब पैदा हुए उनके ऊपर भी ऐसे ही दलाल लोग पैदा हुए थे। बाबा साहब को काटने के लिए पहले ये आते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं और बाबा साहब की भी बात करते हैं, महापुरुषों की भी बात करते हैं, फिर धीरे से जड़ काटते हैं, फिर डाइवर्ट करते हैं, हमारे समाज को वर्ग लाते हैं। चंद्रशेखर युवाओं को जो है गुमराह कर रहे हैं, जो कम उम्र के युवा है आप उनको सड़कों को उतारते हैं, उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज होता है। देखिए सैक्रिफाइस करने के लिए सब होगा, हर समाज में हर जगह ऐसा हुआ है। उसका बाप भी कभी बीएसपी में नहीं था, ना वो कभी बीएसपी का था। उसका बाप विश्व हिंदू परिषद का था, हेड मास्टर था। मैं बताता हूँ उसकी पूरी, तो उसका बाप हेड मास्टर था, टीचर था और वो विश्व हिंदू परिषद में रहता था। उसके बाद ये भी विश्व हिंदू परिषद का 15 साल हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष रहा है। एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, आखिरी सवाल है। हर कोई कहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो। यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके बच्चे भी चंद्रशेखर के आज़ाद जी के साथ लगा है कोई, या समाज के लिए कोई समर्पित किया है आपने या नहीं? हाँ एक मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल कहा। देखिए मैं मेरठ जिले से संबंध रखता हूँ, पड़ोद के पास मेरा हमारा ओरिजिनल गांव है। हम सब लोग सर्विस में अच्छी अच्छी पोजीशन में भी हैं, ठीक सब जगह हैं। लेकिन मेरे अपने खानदान के लोग 14-15 बच्चे इस काम पर लगे हुए हैं। बाबा साहब के मानने वाले कभी द ग्रेट चमार नहीं लगाए। ये बाबा साहब के विरुद्ध है, इसलिए इसे खड़ा किया गया था। विश्व हिंदू परिषद का आदमी है, तो इसका मकसद था कि लोगों को, जो बाबा साहब ने इसके खिलाफ SC/ST एक्ट बनाया है, तो उसको कमजोर करने के लिए जब यही लोग टोपी पे लगा कर चलने लगेंगे द ग्रेट चमार, तो फिर ये डिबेट करेंगे, भैया जब तुम ही चमार कह लिख रहे तो हम चमार कह देते हैं, तो क्या दिक्कत है। ये मकसद था, और नहीं तो ये वोट मांग रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो द ग्रेट चमार की टोपी लगाए क्यों नहीं चलता। अभी हमारे प्रिय भाई साहब ने जो कही थी ना ये बात, शिवराज सिंह ने, कि अब युवा जो है चंद्रशेखर के साथ जुड़ना चाहिए। नहीं चाहिए, मुझे क्यों कहना है? आप सुनिए, हम बहुत शांति से सुनते रहे। अब हमारी भी सुन लीजिए। आपने कहा कि पुराने लोग बेकार हो गए, नए लोग आना चाहिए, उनके साथ लोगों को जुड़ने, युवाओं को मौका देना चाहिए। पहली बार तो युवा क्या इस बहुजन समाज पार्टी में युवा नहीं है? यहाँ जहाँ सारे चमक रहे हैं, सब 60 साल 80 साल के हैं, सब युवा। और हमें कितना समझते हो? लेकिन अब रही बात आपकी, जो आप जो बात कर रहे थे, हम वो सब बताएं। आज कोई बहन जी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, बाबा साहब पैदा हुए उनके ऊपर भी ऐसे ही दलाल लोग पैदा हुए थे। बाबा साहब को काटने के लिए पहले ये आते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं और बाबा साहब की भी बात करते हैं, महापुरुषों की भी बात करते हैं, फिर धीरे से जड़ काटते हैं, फिर डाइवर्ट करते हैं, हमारे समाज को वर्ग लाते हैं। सुन लीजिए, अरे तो हम तो सुन, जब हम बसपा के लोग हैं, हम इतने इंतजाम से सुन रहे थे आपको, अब हमारी बात सुनने में इतनी कड़ी लगी, भाग गए आप। सुनी नहीं गई, सुनाई नहीं गई। देखिए आज कोई नई बात नहीं है। बाबा साहब के लिए भी लोगों ने ऐसे ही कांटे बोए थे, मानवर साहब काशीराम के सामने भी ऐसे ही कांटे बोए थे, और बहन जी के सामने भी ऐसे कांटे बोए जा रहे हैं, और ये ऐसे चलता रहेगा। समाज में गद्दार पैदा होते रहेंगे, लेकिन अब हम समाज को देखना है, हमें क्या करना है। हमें लफंडर की जरूरत नहीं है, हमें नेतृत्व की जरूरत है, और नेतृत्व हमारा बहन जी कर सकती हैं, ना कि लफंडर कर सकता है। अगर आज अब राजनीति के पहलू पे बात कर देते हैं थोड़ा सा। अगर आज के दौर में बहन जी नहीं होती तो ये समाज दो समाज के लिए बहुत बड़ी आपत्ति, दलित और मुसलमानों के लिए बहुत तगड़ी मुसीबत थी। इसलिए बहन जी ने अपना अलग पैतरा अपनाया कि मैं अकेला ही चुनाव में उतरूंगा, नहीं तो ये अब तक तो सपाट कर देते दलित और मुसलमानों को। बहन जी ने अलग अपना स्टैंड खड़ा करने का मकसद यही था।
लेकिन वो मुद्दे की बात ये थी, वो ये कह रहे थे कि बहन जी डर गई है सत्ता से, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रही। देखो बहन जी, आप ये बताइए, पहली बात तो सत्ता से तो दुनिया ही डरती है, आज का नया खेल नहीं है। और फिर बहन जी किसी से नहीं डरती, बहन जी कभी भी बोलती है तो कड़क बोलती हैं, जब भी बोलती है बहन जी कड़क बोलती हैं और ऐसे प्रहार करती हैं बीजेपी पे, तो बीजेपी को पीछे हटना पड़ता है, अपने कदम वापस लेना पड़ते हैं। आपने देखा होगा ये जो लोग कहते हैं ये गुमराह करते हैं कि बहन जी उन पे बार नहीं करती, उन पे नहीं करती थी कि बहन जी यहाँ आएंगी नोएडा में और बाबा साहब को पुष्पार्पित करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने फैसला लिया कि वो जन्मतिथि पुण्यतिथि पर बाहर नहीं निकलेंगे। बहन जी ने ये सांस्कृतिक, सुनिए, बहन जी ने एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था और बहन जी ने ये नहीं डिसाइड करा था कि हम वहाँ जाएंगे, लोगों को ही कहा था कि आप लोग इसको अपने एक धार्मिक सांस्कृतिक रूप से मनाएंगे लखनऊ में और यहाँ पर। अगर उन बहन जी का फिर मत ये भी था, अगर मुझे मौका मिला, अगर मुझे सरकार से आश्वासन मिला तो हो सकता है मैं देखूंगा, उस पर विचार करूंगा। जब बहन जी ने अपनी, जो आप जानते हो इंटरनेशनल लीडर हैं, उन सरकार के, जब तक सरकार और कोर्ट परमिशन नहीं देगा तब तक वो वहाँ कदम नहीं रख सकती। तो योगी सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लो और हाथ सिलेंडर कर दिए कि मैं इस जगह बहन जी को सुरक्षा नहीं दे पाऊंगा। तब बहन जी ने 3 तारीख को ये बयान दिया है। बहरहाल मुद्दा ये है सर कि आज जिस तरह से बाबा साहब को याद कर रहे हैं, मौजूदा सरकार भी बाबा साहब का नाम लेती है, गुणगान करती है, लेकिन क्या वो विचारों पर चल रही है? भारत का जो संविधान है उसका सही से पालन किया जा रहा है सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार तो यही क्या, आज तक जितनी सरकारें बनी हैं इस देश में, इन सरकारों ने संविधान का सही से पालन किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार रही तो 18 आर्टिकल इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने गायब कर दिए, उनको रिजेक्ट कर दिया, और रहे बच्चे तो ये बीजेपी। अब जो ख़त्म होता है वो क्यों होता है? कांग्रेस सरकार ने जब ख़त्म किए थे जब हमारी संसद में आवाज़ नहीं थी। किसी भी समाज की आवाज़ जो होती है वो संसद से सुनी जाती है, और संसद में तुम्हारी आवाज़ नहीं है तो चाहे तुम रोड पर कितना भी चिल्ला, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए साहब काशीराम कहते थे कि जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्या का कहीं हल नहीं होता। तो ये आज की अब तक कांग्रेस ने जब संविधान को छेड़ना बंद किया। सवाल ये आप कह रहे हैं कि संसद में जो है आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, संसद में भी आप नहीं और सड़कों पर भी आप नहीं निकलेंगे, तो आप अपने अधिकारों की, आप अपने हकों की कैसे रक्षा नहीं, उसकी कानूनी तौर से निजीकरण के जरिए रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, और जाहिर है कि उससे जो SC ST OBC का तबका है वही प्रभावित होगा, है ना। वो तो नहीं, सड़क पे क्या ना, सड़क पे नहीं बहन जी, कानूनी तौर से उसके ऊपर स्टेप लेती हैं। और आपने देखा भी होगा, ट्वीट भी करती हैं और कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, मतलब जो लीगल पॉइंट होता है लीगल तरीके से ही काम करती हैं। सड़क पे अगर हमें और आपको ले जाएं, इन्हें फंसा दें, तुड़वा दें और फिर इनकी जमानत ना हो पाए तो फिर बहन जी को लोग कोसेंगे कि भाई इन्होंने मुझे जेल से नहीं निकाला, मुझे जेल के अंदर ठूस दिया। अब चंद्रशेखर की तरह तो बहन जी है नहीं कि ये सारे आतंकवादी थे, कोई बात नहीं, जाने दो। गाली दे के बोलता है ऐसा नेता, उसकी तारीफ कर रहा था, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा कहता मारिए साले, ओ साले दरा, तो होश में नहीं है, साले इतना मारूंगा, ऐसे बात करता है। नहीं मानो तो उसका वीडियो निकाल के दे दें, देख ले। चंद्रशेखर का भी लगातार जनाधार बढ़ रहा है, आप देखिए। देखो अब मैं इस काफी रैली में, हाँ मैं इसको भी आपको बता देते। अरे आप सुनो, इन्हें भी बुलवा लेना, इसके भी बता देते हैं। देखो पहले जब हमारा मूवमेंट आगे बढ़ा बहुजनों का, तो इन लोगों ने देखा कि इन लोगों को कैसे कमज़ोर किया जाए, तो इन्होंने हमारे प्रोफेसर लोग जितने थे, PhD स्कॉलर, उनको ख़रीदा और उनको हमारे बहन जी के खिलाफ अगेंस्ट किया। फिर उसके बाद उससे भी काम नहीं चला तो इन लोगों ने नीली टी-शर्ट और नीली साड़ी पहनना शुरू कर दी, उससे भी काम नहीं चला तो इन्होंने नीले पटके डालना शुरू कर दिए, तो नीले पटके से भी काम नहीं चला
तब इन्होंने देखा कि एक नया आदमी तैयार करा रातों रात। साहब काशीराम ने अंडरग्राउंड 8 से 10 साल तक काम किया था, अपने घर परिवार किसी का मुंह नहीं देखा था कि कहाँ है। तब उन्होंने 30,000 लोग जोड़ पाए और इसने रातों भर में जोड़ लिए। मैं तो आपकी मीडिया के सामने ये बात कहता हूँ, डंके की चोट। अगर आप ये बात उससे चंद्रशेखर से पूछ सकते हो, उसका बाप भी कभी बीएसपी में नहीं था, न वो कभी बीएसपी का था। उसका बाप विश्व हिंदू परिषद का था, हेड मास्टर था। मैं बताता हूँ उसकी पूरी को, उसका बाप हेड मास्टर था, टीचर था, और वो विश्व हिंदू परिषद में रहता था। और उसके बाद ये भी विश्व हिंदू परिषद का 15 साल हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष रहा है और एपीबी का 10 साल अध्यक्ष रहा है। जब इसने हरिद्वार से टिकट मांगा बीजेपी से, तब विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि तुझे जहाँ से ऐसे नहीं लड़ाएंगे, तेरे को तो हम बहन जी के लेवल का नेता बनाएंगे। तब ये रातों रात आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी थे हिंदू वाहिनी के लोग भेष पटका डाल के अब दंगा करा, दंगा करके तब ये लाइट में आया। नहीं, एक आप बताइए रात रात में इतना बड़ा संगठन कहीं खड़ा हो जाता है? कहते हैं उनसे लोग, और वो कहते हैं भाई संघर्ष किया है उन्होंने, जोखिम लिया है, जेल में रहे हैं, तमाम पुलिस की और कहाँ पर जे टॉर्चर झेला है उन्होंने। द ग्रेट चमार का नाम उठाया उसने। अच्छा, ये आप लोग ये बताइए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा, मैं इसमें आपका जवाब दे देता हूँ। ये बाबा साहब के विरुद्ध शब्द है चमार, द ग्रेट चमार। ये बाबा साहब के मानने वालों का शब्द है। ये बाबा साहब के मानने वाले कभी द ग्रेट चमार नहीं लगाएगा। ये बाबा साहब के विरुद्ध है, इसलिए इसे खड़ा किया गया था। विश्व हिंदू परिषद का आदमी है, तो इसका मकसद था कि लोगों को, जो बाबा साहब ने इसके खिलाफ SC/ST एक्ट बनाया है, तो उसको कमज़ोर करने के लिए जब यही लोग टोपी पे लगा के चलने लगेंगे द ग्रेट चमार, तो फिर ये डिबेट करेंगे, भैया जब तुम ही चमार कह लिख रहे तो हम चमार कह देते हैं, तो क्या दिक्कत है। ये मकसद था। और नहीं तो ये वोट मांग रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो द ग्रेट चमार की टोपी लगाए क्यों नहीं चलता? आप बताइए, पूछिए उनसे, भाई तुम तो द ग्रेट चमार की टोपी लगाते थे, वोट मांगो तो द ग्रेट की टोपी लगाओ और छाती पे लिखो द ग्रेट चमार और वोट मांगो, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। चलिए ठीक। तो ये संविधान विरोधी आदमी है। ठीक, सही कह रहे हैं।